नमस्कार, आप देख रहे हैं DKS टीवी न्यूज चैनल। में हूं धर्मेंद्र शुक्ला। गांव गली से संसद तक सब पर नजर, सबकी खबर आप देख रहे हैं DKS। जय श्री राधे। करेण वीणां परिवादयन्तीं तथा जपन्तीं परेण मालां मराल पृष्ठां संसन्नवेष्टां सरस्वतीं तां शिरसा नमामि। सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हुए, सभी श्रोता बंधुओं को सादर नमस्कार करते हुए, आज मैं अपने इस श्रीमद् भागवत कथा महापुराण के तृतीय स्कंद के अंतिम चरण में हम चल रहे हैं, जिसकी कथा हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसा कि आप अभी पिछले भाग में सुना और ये प्रसंग चल रहा है कि माता देवहूति कपिल भगवान से, अपने पुत्र से तमाम प्रकार से प्रश्न कर रही हैं। माता देवहूति प्रश्न करती हैं, बेटा भक्त कितने प्रकार के होते हैं? कपिल भगवान बोले, माँ जो भगवान को केवल मंदिर की मूर्ति में ही सीमित रखता है वह प्राकृत भक्त है, पर जितना भगवान का दर्शन मंदिर की मूर्ति में कर रहा है वैसे ही दर्शन चलते फिरते संतों में भी होने लगे तो वह मध्य कोटि का भक्त है। परंतु प्रत्येक शरीरधारी के अंदर भी उसी शक्ति का दर्शन होने लगे वह उत्तम कोटि का भक्त है, जो सभी शरीरधारियों में उसी को देख रहा है। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तमोज्ञायमामृत्यः कुरुते चर्चा विडम्बनम्। कपिल भगवान कहते हैं, मैं समस्त देहधारियों के मध्य विराजमान हूं। मुझ नारायण के किसी भी प्राणी से द्रोह करने का मतलब मुझ परमात्मा से द्रोह करना। उसके मन को कैसे शांति मिल सकती है जो किसी से क्रोध द्रोह कर रहा है? न मनः शांत मृच्छति, वह कभी शांति को प्राप्त नहीं कर पाता। पर एक चौथा भक्त भी बतलाया है, जो दिन रात भगवान को सब में देखता हुआ प्रभु का चिंतन तो करता है, उपासना भी खूब करता है, परंतु प्रभु से कभी कुछ मांगता नहीं। वह निष्काम भक्त है। अरे मांगना तो दूर भी, परमात्मा स्वयं प्रकट होकर कहें कि मेरी प्रसन्नता के लिए भी मांग, तेरी इच्छा यदि लेने की नहीं है तो मेरी तरफ से मेरी इच्छा के लिए तू मांग ले, कुछ भी मांग ले। दीयमानम गृहणन्ति बिना मत्सेवनम जना। पांचों प्रकार की मुक्ति को भी जो ठुकरा देता है, जिसे कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवत चरणों की सेवा चाहते हैं, कपिल भगवान कहते हैं, बस जो मेरी सेवा के अतिरिक्त मुक्ति को भी ठुकरा दे वह मेरा सबसे प्यारा भक्त है। उसके समान मुझे जगत में कोई और प्यारा नहीं है। ऐसे भक्तों की महिमा में मैं एकादश स्कंद में भगवान उद्धव से कहते हैं, न तथा मे प्रियतम आत्मर्यो निर्शंकरः न च संकर्षणो न श्री निर्वात्मा च यथा भवान। भगवान उद्धव से कहते हैं, प्यारे उद्धव, तेरे जैसे भक्त मुझे जितने प्यारे लगते हैं उतने तो मेरे ही सगे बेटे ब्रह्मा जी हैं। वह आत्मयोनि ब्रह्मा भी मुझे उतने प्यारे नहीं लगते, न शंकर बाबा न इतने प्यारे लगते हैं, और न भैया बलराम जी भी मुझे इतने प्यारे नहीं लगते। फिर भगवान कहते हैं कि मेरी अर्धांगिनी लक्ष्मी भी मुझे उतनी प्यारी नहीं, और अंत में कहते हैं कि न मुझे अपना ये कृष्ण रूप इतना प्रिय लगता है जितना कि तुम जैसे प्यारे भक्त मुझे प्रिय लगते हैं। इतनी प्रशंसा प्रभु ने भक्तों की। नामदेव जी महाराज तो ठाकुर जी से बातें करते थे
तो नामदेव जी ने शिकायत की प्रभु से, आप बड़े भारी भक्त वत्सल कहलाते हो, पर हम तो देखते हैं कि आपके भक्त बड़े परेशान घूमते हैं। भगवान बोले, कौन है? नामदेव बोले, देखो आपके ही अनन्य भक्त राका और बाका दोनों पति पत्नी हैं और बड़े अकिंचन भी। बेचारे जंगल में दिन भर लकड़ी काटते हैं, फिर बाजार में बेचते हैं, उससे जो धन मिलता है तब सामान खरीदते हैं और घर में चूल्हा जलता है और तो बनता है, और जो बनता है उसका फिर आपको भोग लगाते हैं, उसी से आपकी सेवा करते हैं। एक दिन लकड़ी काटने न जाएं तो फिर भूखा सोना पड़ता है। प्रभु आप कृपा क्यों नहीं करते? इन्हें कुछ तो दो, कम से कम एक दिन का भोजन तो ठीक से मिल जाया करे। भगवान बोले, नामदेव बहुत कोशिश करता हूं पर वह लेते ही नहीं। नामदेव बोले, वाह, आप देंगे तो क्यों नहीं लेंगे? भगवान बोले, चलो तुम भी देख लो। भगवान नामदेव जी के साथ चले गए। दोनों दंपति लकड़ी काटने जा रहे थे। ठाकुर जी ने रास्ते में स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई एक थैली डाल दी और 2-4 मुद्राएं बाहर निकालकर डाल दी ताकि दृष्टि पड़ जाए। अब पतिदेव आगे, पत्नी पीछे। जहां पतिदेव की दृष्टि स्वर्ण की उस थैली पर पड़ी कि सोने की मुद्राएं पड़ी हैं, पर लांघ के चले गए। फिर ध्यान आया कि देवी जी पीछे आ रही हैं। इस धन को देखकर कहीं उनका मन खराब ना हो जाए, तो तुरंत वापस मुड़े और उन स्वर्ण मुद्राओं को ढकने के लिए ऊपर से मिट्टी डालने लगे। इतने में धर्मपत्नी पास में आ गई। जब उनकी दृष्टि पड़ी तो हंसकर बोली, महाराज ये मिट्टी पर मिट्टी क्यों पटक रहे हो? पतिदेव के होश उड़ गए। वाह देवी, तुम तो मेरे से भी 2 हाथ आगे निकल गई। मेरी दृष्टि में तो ये सोना और वह मिट्टी है, परंतु तुम्हारी दृष्टि में तो ये दोनों ही मिट्टी हैं। बहुत प्रसन्न हो गए। फिर बोले, देवी मैं तो सोच रहा था कि इन स्वर्ण मुद्राओं को देखकर कहीं तुम्हारा मन चंचल ना हो जाए, इसलिए ढक रहा था। भगवान सुन रहे थे और नामदेव जी को बता रहे थे। सुन लिया आपने? अब बताओ इन्हें मैं क्या दूं? ऐसे वीतराग, ऐसे अकिंचन। चलो यदि ये लकड़ी काट कर ही बेचते हैं तो हम इनका इसी में सहयोग कर देते हैं। भगवान गए, सूखी सूखी लकड़ियां जंगल में इकट्ठी करके रख दी ताकि ये आएंगे तो काटना तो नहीं पड़ेगा, आराम से उठाकर लेकर चले जाएंगे। आश्रम तो इनका कुछ जैसे भी हो, लेकिन कम होगा इनका परिश्रम। पर दोनों दंपति ने चारों तरफ जंगल में देखा, लकड़ी कहीं नहीं। जितनी है सब एक जगह कटी हुई रखी है। तो पति बोले, देवी जी लगता है कि कोई लकड़हारा हमसे पहले ही आकर लकड़ी काट कर रख गया है। अब वहां लेने गया होगा, बाद में आकर ले जाएगा। उसकी काटी हुई लकड़ी हम उठाकर ले जाएं तो वह हमें गाली देगा, हमसे तो अपराध हो जाएगा। अब ये दूसरे की अमानत हो गई तो इसे हाथ नहीं लगाने वाले। इसके अलावा सूखी लकड़ी कहीं जंगल में दिख नहीं रही है। आज वैसे ही निराहार रहना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है, ऐसे ही सोना पड़ेगा। पत्नी तुरंत बोली, महाराज वह धन देख लिया था आपने, उस दूषित धन का ही ये दुष्परिणाम है जो आज भूखा सोना पड़ेगा। धन का दर्शन ही दूषित होता है। भगवान ने कहा, नामदेव सुन लिया तुमने? जो धन को इतना दूषित मानते हैं कि दर्शन मात्र से ही उन्हें लगता है कि हमें आज भूखा रहना पड़ेगा, तो मैं इन्हें कैसे दूं? तुम ही बताओ। ये भगवान के सबसे प्रिय किंचन हैं, भक्त हैं। भगवान ऐसे भक्तों के पीछे पीछे भागते हैं। निरपेक्षम मुनिं शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुरज्जाम्यहम नित्यम पूयेदंग गिरेरुभि। भगवान कहते हैं जो निरपेक्ष हैं,
किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता, केवल मेरे भजन में ही मस्त रहता है, प्रारब्धानुसार जो मिल जाता है उसी को स्वीकार करता है। मैं ऐसे भक्तों के पीछे पीछे भागता हूँ ताकि उसके चलने से जो धूल उड़े, उस धूल में अभिषिक्त तो होकर अपने को पावन कर पाऊं। उसके चरणों की रेण से मैं अपने को पावन करता हूं। इतनी महिमा भक्तों की भगवान ने गाई। कपिल भगवान कहते हैं, माता जी, जो हरि का भजन न करके संसार के विषयों में ही रंगे रहते हैं, ऐसे विषयासक्त संसारी जीव को लेने के लिए यमदूत आते हैं। ये संसार एक दुखतंत्र है। गृहेश कूट धर्मेश दुख तंत्रेश तंद्रिता कुर्वन् दुःख प्रतिकारम सुखवन् मन्यते गृही। संसार का प्राणी जानता ही नहीं कि सुख किसे कहते हैं। वह दुख के निराकरण को ही सुख की संज्ञा देता है। कोई सिर पर भार लिए जा रहा है, बोझ से दबा जा रहा है, इतने में वृक्ष की छां आई तो भार उतार कर उसने रख दिया और ठंडी हवा चली तो प्रसन्न होकर बोला, वाह, आनंद आ गया। अरे आनंद तो था ही, तो आनंद किसका आ गया? जो भार तुमने अपने कंधे पर रखा था वह भार तुमने दूर कर दिया, तो दुख का निवारण हुआ कि नहीं हुआ? उस भार से निवृत्ति मिली कि नहीं? पर उस भार की मुक्ति को ही वह आनंद का नाम देता है। भूख बहुत जोर से लग रही थी, किसी ने भोजन करा दिया तो भोजन पाते ही डकार लेकर बोले, वाह साहब वाह, आनंद आ गया। अरे आनंद क्या आ गया? भूख की जो पीड़ा सता रही थी वह भोजन करने से दूर हो गई, तो दुख का निराकरण ही तो हुआ। प्यास लग रही थी, पानी पिया तो प्यास बुझ गई। हम पानी पीकर बोले आनंद आ गया। अरे आनंद किस बात का आ गया? जो प्यास की पीड़ा थी वह पानी से दूर हो गई, तो हम पीड़ा की निवृत्ति को ही सुख संज्ञा दे देते हैं। सुख क्या होता है ये हम लोग जानते तक नहीं। सारा जीवन हम इसी प्रकार दुख का प्रतिकार करते करते दुख के प्रतिकार को ही सुख समझते रहे। जब ये शरीर वृद्ध हो जाता है तो कपिल भगवान कहते हैं कि माँ, परिवार के लोग धक्का मार कर ऐसे निकाल देते हैं जैसे बुढ़े बैल को किसान निकाल देता है। कृपण किसान बैल को तब तक खिलाएगा जब तक वह हल चलाएगा, मतलब का ना रह जाए तो घास भी देना बंद कर देता है। नाद्रियन्ते यथा पूर्वम कीनासायु गोचरम। फिर भी जीव की आसक्ति परिजनों से छूटती नहीं। दिन रात गाली देने वालों में ही उसकी प्रीति और आसक्ति होती है। अंत में जब यम के दूत आते हैं सो जहां पकड़कर ले जाने लगे कि डर के मारे मल मूत्र त्याग देता है। सकन्न मूत्रम विमुंचति। फिर भी बलात् पकड़कर उसे 99,000 योजन दूर घसीट कर नरकों में डाल देते हैं। वर्षों तक भयंकर नारकीय कष्ट भोगता है। फिर माँ के गर्भ में आता है और 9 माह पर्यंत माँ के गर्भ से भी भयंकर कष्ट भोगता है। एक एक करके फिर दिन गिनता हुआ बाहर निकलने की प्रतीक्षा करता है। प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु इस बार इस नरक से बाहर निकाल लो। सौगंध खाता हूं कि दोबारा संसार के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। एक बार छुटकारा मिल जाए। भगवान कहते हैं, बावरे तू बार बार यही कहकर जाता है पर बाहर जाते ही सब भूल जाता है। जीव रोता हुआ कहता है, अरे प्रभु भूल जाता हूं तो आप ही थोड़ा याद दिया करो।
भगवान कहते हैं, बेटा हम तो खूब घंटी बजाते हैं पर तुझे सुनाई ही नहीं पड़ती। भगवान को दया आ गई, प्रसूति वायु से बाहर कर दिया। सो बाहर आकर क्वाहम मैं कौन हूँ करके रोया। कहाँ आ गया भाई, कौन है ये लोग? सब अपरिचित, सारा संसार उसके लिए अपरिचित है। सब नए लोग, कल तक जिनसे कोई लेना देना नहीं था, पर धीरे धीरे अब माया जाल बढ़ा। जन्म लेते ही बालक छींकता है, जन्म लेते ही रोता है, और जन्म लेते ही लोग चारों तरफ से पूछते हैं क्या हुआ, बेटा हुआ या बेटी? और यात्रा में ये तीनों ही अपशकुन माने जाते हैं। चलते समय छींक दें तो अपशकुन, चलते समय कोई टोक दे, ये टोकना भी अपशकुन, चलते समय रोना भी अपशकुन। पर हमारी जीवन यात्रा में ये सब एक साथ हो गए। ज्यों ज्यों बड़े होते गए, बाल्यावस्था में ही बड़े कष्ट भोगे। मच्छर आकर काट गया, बच्चा रो पड़ा, न खुजला पा रहा है, न कह पा रहा है, न बता पा रहा है, केवल रोता है। माँ ने समझ लिया कि शायद भूखा है, जबरदस्ती दूध पिला रही है। दूध नहीं पीता, अरे लगता है कान में दर्द हो रहा है, तो कान में तेल डाल दिया। माँ की जो सूझबूझ हो जैसी वैसा इलाज करने लगती है। बालक तो बता नहीं सकता, इसलिए रुदंतम विगत्य ज्ञानम कृपया क्रमिकम यथा। उस रोने का ज्ञान तो किसी को नहीं है, इसलिए जिसकी जो समझ में आ जाए वही करता है। दर्द हो रहा है कान में और देखा जा रहा है पेट दबा दबा कर कि शायद इसका पेट खराब है। धीरे धीरे और बड़ा हुआ। माँ ने फिर नई दुनिया से धीरे धीरे परिचय कराया। ये पिताजी हैं, ये मामा जी हैं, ये फूफा जी हैं, ये काका जी हैं, आदि आदि। माँ ने जैसा जैसा बता दिया, धीरे धीरे उसने देख लिया, जान लिया, ये अपने हैं, ये पराए हैं। जब जन्म लिया था तब वह बालक विशुद्ध ब्रह्म स्वरूप ही था, न अपने न पराए, न राग न द्वेष। पर अब धीरे धीरे अहम ममेत्य सद्ग्राह करोत कुमर्तिमर्तिम, ये मेरे हैं, वह पराए हैं, ये मित्र है, वह शत्रु है। माया जाल में ऐसा फंस गया कि परमात्मा की सत्ता को भूल गया। भगवान ने खूब यादें दिलाई, घंटियां बजाई, पर एक न सुनी। भगवान कहते हैं, बलम में पश्य माया स्त्री मया जयो दिशाम या करोति पदाक्रांतान भ्रुविज्वलेण केवलम। कपिल भगवान कहते हैं, माँ मेरी माया का पराक्रम देखो कि बड़े बड़े ज्ञानियों को, ध्यानियों को अभी अपनी भ्रिकुटी टेढ़ी करने मात्र से संसार में डाल देती है। यही माया का चमत्कार है। भगवान नर नारायण ऋषि के अतिरिक्त कोई इस माया से नहीं बचा। जानते हैं, समझते हैं, देख भी रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं। इसके बाद भी माया की प्रबलता कितनी विचित्र है कि फिर भी बच नहीं पा रहे हैं, फिर भी संभल नहीं पा रहे हैं। चलचित्र देखते देखते ये मालूम है कि हम चलचित्र देखने ही आए हैं। दृष्टा को पता है, फिर भी उसमें हम इतने तन्मय हो जाते हैं कि यदि अभिनेता पर संकट आ जाए, वह बेचारा वियोग की आग में जल रहा हो, रो रहा हो, तो दर्शकों की आंखों में भी आंसू आ ही जाते हैं। जबकि ये भी मालूम है कि ये सब काल्पनिक है, सच्चाई नहीं है। ये भी मालूम है कि ये चलचित्र हैं, सब अभिनय कर रहे हैं। और इसके बाद भी अभिनय विचित्र तो उसमें तादाद में स्थापित हो गया, और हम भी वैसा ही अनुभव करने लगे। ये सारा संसार परमात्मा का ही विचित्र लीला मंच है।
हम सब लोग अभिनेता हैं, जिसे जो अभिनय प्रभु ने दिया है वह कर रहा है। बहुत बढ़िया अभिनेता जो मंच पर अभिनय करता है उसे फिर सूत्रधार पुरस्कार भी देता है, क्योंकि बहुत बढ़िया अभिनय किया। तो परमात्मा ने जिसे जो जिम्मेदारी दी है, जो दायित्व दिया है, उस दायित्व का हम पूर्णतः पालन करें। अभिनय के साथ ऐसा जीवंत अभिनय करें कि हमारे वह प्रभु, हमारे वह सूत्रधार, हमारे वह अभिनय से प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि सबको नचाने वाला सूत्रधार तो वही है। सबकी डोरी तो उसी के हाथ में है। सबने सबको भूमिका दे रखी है कि आपको बढ़िया नृत्य करना है, बढ़िया अभिनय करना है। उमादारू जुअतिस किए नाई, उमादारू जुअतिस किए नाई, सबही नचावत राम गोसाई। एक भक्त भगवान से बड़ी सुंदर बात कहता है, प्रभु आपके इस लीला मंच पर मैं आया, आपने ही मुझे भेजा। मैं भी आपके इस लीला मंच का एक पात्र हूं। यदि आपको मेरा अभिनय पसंद आ गया तो इनाम दीजिए। भगवान ने पूछा, बेटा क्या चाहते हो? भक्त बोले, मुझे इस जन्म मरण से छुटकारा दे दो, ये इनाम चाहिए। और यदि आप ये कहते कि नहीं नहीं, तुमने अच्छा अभिनय नहीं किया, हमें पसंद नहीं आया, तो मुझे वचन दीजिए कि यदि मेरा अभिनय आपको पसंद नहीं है तो इस रंग मंच पर दोबारा कभी मत भेजना। अरे मौका तो तब दिया जाता है कि जब अभिनेता बढ़िया होता है। मंच पर उसी को तो भेजा जाता है जिसका अभिनय बहुत बढ़िया हो, जो बढ़िया कलाकार हो। और यदि कलाकारी पसंद नहीं तो इस रंग मंच पर मत भेजो। और यदि पसंद आ गई तो वरदान दो कि दोबारा इस मंच पर ना आना पड़े। भक्त भी बड़े बुद्धिमान होते हैं। तो कपिल भगवान कहते हैं, माँ ये जीव जन्म मरण के चक्रव्यूह में ऐसे ही फंसा हुआ है कि पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम। जब तक भगवान के पाद पद्मों का आश्रय नहीं लेगा तब तक ये चक्र छूटने वाला नहीं है। कपिल जी के पावनों उपदेश से माँ देवहूति प्रसन्न हो गई और बोली, बेटा तेरे सारे उपदेश का तो सार मैंने एक ही निकाला है। अहोबत स्वपचो अतो गरीयान यज्ञाग्रे वर्तते नाम तोभ्यम, ते पुस्तपस्ते जुहुआ सुनुराया, ब्रह्माणु शरणाम गृहन्ति ते। माता देवहूति कहती हैं, यदि कोई चांडाल भी हो पर वह भी भगवान के नाम का आश्रय लिए है, जिसकी वाणी में सतत भगवान का स्मरण होता रहता है, तो मेरे लिए वह चांडाल भी श्रेष्ठ है। जो नाम का आश्रय लेकर वह अपना ही नहीं अपने कुटुंब का कल्याण करने में समर्थ हो जाएगा। दूसरी ओर भले ही कितना भी तपस्वी हो, तेजस्वी हो, ब्राह्मण ही क्यों न हो, परंतु भगवत पादार बिंद से विमुख हो तो केवल ब्राह्मणत्व का अभिमान लिए बैठा रहेगा, तपस्या का अभिमान लिए बैठा रहेगा, कल्याण करने में समर्थ नहीं हो पाएगा। क्षेमं न विन्दन्ति बिना यद पर्णम, यस्मै सुभद्रस्वसे नमो नमः। ऐसा कहकर देवहूति ध्यान मग्न में बैठ गई। माता देवहूति को प्रणाम करके कपिल भगवान चल पड़े। देवहूति माँ का देह तो प्रेम में पुलकित हो पिघल गया और माता देवहूति जल रूप में परिणित हो गई और कपिल भगवान आकर सागर में विराजमान हो गए। सागर ने स्वागत किया और सागर के बीच आसन लगाकर कपिल भगवान बैठ गए, जिसे हम गंगा सागर कहते हैं।
आज भी मकर संक्रांति पर सभी भक्त कपिल भगवान का दर्शन करने गंगा सागर जाते हैं। इस प्रकार से देवहूति माँ को श्रीमद् भागवत संहिता के तृतीय स्कंध में भगवान कपिल ने उपदेश दिया। नाम संकीर्तन ही कपिल भगवान के द्वारा अपने उपदेश का सार निरूपित किया। इसलिए हम भी सब मिलकर भगवान के नाम की नौका में बैठ जाएं और इस भवसागर को सहजता से पार कर लें। तत्पश्चात इस पावन संहिता के चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करेंगे। और अब हम अपने सभी श्रोता बंधुओं से विदा चाहते हैं। अपने 22वें भाग में चतुर्थ स्कंद के साथ पुनः मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। नमस्कार, आप देख रहे हैं DKS TV न्यूज चैनल। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। गांव गली से संसद तक सब पर नजर, सबकी खबर।